जय श्री कृष्ण। यह प्रसंग भागवत पुराण से लिया गया है। राजा अम्बरीश की कथा है ये। राजा अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने सब कुछ छोड़कर भगवान की सेवा में लग गए थे। मंदिर की मूर्ति की सेवा करना, मंदिर की सेवा करना, दूसरों की सेवा करना, मतलब वो 24 घंटे भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। भगवान ने सुदर्शन चक्र को कह दिया था कि तुम इनकी रक्षा करना। और भगवान अपने भक्तों के इतना मानते हैं, उनकी हर तरह से रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। हर प्रकार का वो किसी प्रकार के उनके भक्त को दुख न हो, ये हमेशा सोचते रहते हैं। लेकिन हम लोग इतने अज्ञानी हैं कि हम भगवान के भक्त नहीं हो पाते हैं। तो एक बार एकादशी का व्रत था और दुर्वासा ऋषि आने वाले थे। द्वादशी में पारण करना था। बहुत देर तक बिना जल अन्न के वो थे राजा अम्बरीश। अंत में जब एक घड़ी रह गई तो उन्होंने गुरुओं से, ब्राह्मणों से पूछ करके पानी पी लिया। अब दुर्वासा ऋषि आए तो जाने कि इन्होंने व्रत तो हमारे लिए हमको बिना अमन खिलाए अपने ही पी लिए पानी। तो बहुत नाराज हुए और उन्होंने एक बाल तोड़ा और पटका धरती पर। और कृत्या नाम की राक्षसी जो एकदम आग की जलजलाती खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि कहिए। तो दुर्वासा जी ने कहा कि अम्बरीश को मार डालो। तो अम्बरीश जो है सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को मार दिया और इनको दौड़ा लिया, दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा के पास गए बचाने के लिए। त्राहिमाम त्राहिमाम। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं माया से परे नहीं हूँ, इसलिए आप हमारा इलाका छोड़िए, हम नहीं आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो शंकर जी के यहाँ गए। शंकर जी ने भी यही कहा, बहुत बातें कही। अंत में ये विष्णु के पास गए। तो विष्णु भगवान ने कहा, इतने वो भक्त वत्सल हैं भगवान, उन्होंने कहा कि अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिया। हे ब्राह्मण देवता, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। मेरा भक्त मेरा सब कुछ है, मैं उसके बस में हूँ। उसने अपने वह साधु भक्त कैसा होता है? साधुभिर्ग्रस्त हृदय। जो सुकृतनोर्जुन, जो सुकृत होते हैं वही भक्त होते हैं, जो अपने जीवन में कोई गलत काम न किए हों, ऐसे भक्त को ही अपना भक्त मानते हैं, इसलिए उसको साधु का है। साधुर भी ग्रस्त हृदय हो, उसने मैंने हृदय को पकड़ लिया है अपने भक्ति से। भक्तर भक्त जनप्रिया, वो भक्तों को मानता है। तो ऐसे भक्त को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। ना हम आत्मन मासा से मद्भक्त साधु बिना श्रियम चातित की ब्रह्मन ये शाम गतिरहम परा। हे दिव्य देवता, अपने भक्त के अलावा मैं अपनी आत्मा को भी उतना नहीं प्यार करता हूँ जितना मैं अपने भक्त को प्यार करता हूँ। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को भी, जो हमारे पर ही निर्भर है, जो हमारी ही दूसरी रूप हैं, मैं उनको भी उतना नहीं मानता हूँ जितना मैं अपने भक्त को मानता हूँ। मेरे भक्त कैसे होते हैं? यदारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं याता तां कथम त्यक्तुम उत्सहे। जिसने दारा स्त्री, आगार घर, ये दारा आगार पुत्र, आप्त गुरु, प्राण, धन, ये सब कुछ किया, सब कुछ के प्रति आसक्ति को छोड़ करके वो जो केवल मेरा भजन करता है, सब कुछ वो मेरी शरण में आ गया है, ऐसे लोगों को, ऐसे भक्तों को छोड़ने का मैं साहस कैसे कर सकता हूँ? ऐसा भक्त जिसको मेरे अलावा कहीं आसक्ति नहीं है, कर्तव्य कर्म करता है, केवल कर्तव्य के नाते कर्म करता है, आसक्ति के नाते नहीं करता है। उसकी आसक्ति
मेरे में है, और जो मेरे में आसक्त है, सब कुछ छोड़ करके मेरे में आसक्त है, कर्तव्यों को करते हुए मेरे में आसक्त है, कर्तव्यों को छोड़कर आसक्त नहीं है। अपने जितने कर्तव्य उसको मिले हैं, नियत कर्म, उसको करते हुए मेरे लिए उन कर्तव्यों करते हुए मेरे में आसक्त है, उसको मैं छोड़ने का साहस कैसे कर सकता हूँ। मया निर्बद्ध हृदया साधो समदर्शन, बसी कुर्वन्ति माँ भक्त्या सतस्त्रियम सत्पतिम यथा। जिसका मई निबद्ध हृदय हो, जिसका हृदय मेरे में बंधा हुआ, जिसका मन मुझ में लगा हुआ है और साधु है, अच्छा कर्म करने वाला है, पुण्यात्मा है, और उसका मन मेरे में लगा है, समदर्शन, हर जगह समान देखता है, सब में एक ही प्रभु को देखता है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में अपने आप को देखता हो या हमको देखता हो, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, वही आत्मा सभी प्राणियों में है। साधो समदर्शन, बसी कुर्वन्ति माँ भक्त्या, वो भक्ति के अलावा वैसे ही मुझे बस में कर लिया है, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने एक पत्नी व्रता पति को बस में कर देती है। जो अगर ये नहीं है कि केवल पत्नी ही पतिव्रता हो, पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए, अपनी पत्नी के अलावा वो कहीं आसक्त न हो। ऐसे पति को, जो पतिव्रता स्त्री होती है, जैसे अपने बस में कर लेती है, वैसे ही ऐसे भक्त मुझे अपने बस में कर लिया है। सेवया प्रतीतम च सालोक्य दितुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुदन्यत काल विद्युतम। वह मेरा भक्त जो है, जो मेरी भक्ति करता है, उस भक्ति के बदले मैं उसे मोक्ष देता हूँ। 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं, सारी पे आए होते हैं, इन मोक्षों को भी नहीं स्वीकार करता है। नेच्छन्ति, तो जो इंद्र का राज्य, ब्रह्म का राज्य, पूरे त्रिलोक का राज्य नहीं चाहता है मेरा भक्त, योग में सिद्धि नहीं चाहता है, आवागमन के चरण से मुक्ति नहीं चाहता, केवल मेरी भक्ति करता है, और तो यह काल के साथ जो सब नष्ट होने वाले हैं, चाहे इंद्र का राज्य हो, चाहे ब्रह्म का राज्य हो, ये सब एक समय खत्म हो जाएंगे। कोई चीज़ अस्थायी नहीं है, रहने वाली नहीं है। ऐसी चीज़ों को वो चाहता ही नहीं है, वो तो ब्रह्म का राज्य भी नहीं चाहता है। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त जो है, न पारमेश्यम न महेंद्र धिष्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम मयि अर्पितात्मे छत्मत विनान्यत। मेरा भक्त न ब्रह्म का लोक चाहता है, न इंद्र का राज्य चाहता है, न पूरे पृथ्वी का राज्य चाहता है, न रसाधिपत होना चाहता है, न योग में सिद्धि चाहता है, आवागमन के चक्र से मुक्ति चाहता है। वो मेरे अलावा कुछ नहीं चाहता है। ऐसे भक्त को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। साधुनाम हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तो हम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। साधुओं का हृदय मैं हूँ और मेरा हृदय मेरा भक्त है। मेरा हृदय, मेरा भक्त मुझसे अलावा किसी को प्रिय नहीं करता, हमसे उसका कोई प्रिय नहीं है, और मुझे भी अपने भक्त के अलावा कोई प्रिय नहीं है। मदन्य ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। मेरे अलावा किसी को नहीं जानता हो, और मैं भी अपने भक्त के अलावा किसी को नहीं जानता हूँ। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने भक्त को नहीं छोड़ सकता हूँ, और न मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ। आप जाइए, उसी के शरण में जाइए, वो आपको क्षमा कर देगा। जय श्री कृष्ण।